की तरफ आपको सभी का वेलकम करती है। और यहाँ पर क्विज 13 में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और हम साथ साथ हैं, है ना, हम साथ साथ हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू अपनी तैयारी कर सकते हैं कि यहाँ पे टीजीटी यूपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। तो आप देखते हैं यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को दे पाते हैं का जवाब। तो यहाँ पर सिंपल सा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पहले क्वेश्चन को, जो सिंपल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आप जवाब देंगे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ द अकबर वॉज, यानी कि अकबर के यहाँ पर दरबार में जो सबसे फेमस कवि हैं वो कौन थे, आप उनका नाम बताएंगे। सबसे जल्दी से जल्दी नाम बताइए मुझे। यहाँ पे अकबर के दरबार में फेमस कवि कौन थे? तो क्या उनका नाम बीरबल था, क्या उनका नाम तुलसीदास था, क्या उनका नाम बैरम खान खाना था या रहीम था? तो आप यहाँ पर जवाब बता सकते हैं। यहाँ पर क्या जवाब होगा? करेक्ट आंसर आपने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं 1 2 3 या 4। तो आपका क्या जवाब होगा? तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर फटाफट, जल्दी से जल्दी यहाँ पर जवाब दीजिए कि क्या जवाब होगा उनका, कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर जितने लोग लाइव हैं वो यदि जवाब नहीं देते 10 सेकंड के, तो यहाँ पर मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि जो थे वो बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां या फिर खान खाना इनका पूरा नाम था। देखिए रही बात, हम लोग यहाँ पर बीरबल, यहाँ पर उनके अलग व्यक्ति थे। तुलसीदास जी उनके समय में नहीं थे। तो बीरबल उनके यहाँ पर एक सलाहकार के रूप में वर्क करते थे। और यहाँ पर बैरम खां ही थे जो कि पोएट करते थे। रहीम इनके समय टाइम पीरियड में नहीं थे, तो इनसे हम लोग कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको इस टॉपिक से यानी कि अकबर के रिलेटेड काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 9 रत्न थे और 9 रत्नों की यहाँ पर आपको इमेज देख रहे हैं। यहाँ पर सभी व्यक्तियों का अलग पूरा यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्यौरा बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। द नवरत्न ऑफ द अकबर वाज द फॉलोअर्स, यानी कि राजा बीरबल थे। यहाँ पर इनको बीरबल के रूप में जाना जाता है। और इनके कई बार क्वेश्चन पूछे गए, बीरबल का शॉर्ट नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछे गए। तो ये भी आपका तानसेन, ठीक है, यहाँ पर तानसेन का नाम आता है। और मियाँ तानसेन इनको कहा जाता है। अबुल फजल फेजी, राजा मान सिंह और राजा टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अज़ुद्दीन, ठीक है, अब्दुल रहीम खाना। ये 9 थे ऐसे व्यक्ति जिनके दम पर ये क्या थे, बीरबल अपने आगे बढ़े थे। तो यहाँ पर नोट्स बनाइएगा। आज आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं स्पेशल आज का टॉपिक यदि कहिए तो मैंने ये बीरबल के 9 रत्नों के ऊपर बनाया है लेक्चर, पूरा आपके उसी पर डिटेल में दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हर चीज़ को यहाँ पर आप प्यार से, बड़े ध्यान से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यहाँ पर आप, ठीक है, किसका दे रहे हैं, आप रिट का देने जा रहे हैं, चाहे आपको यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल का दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीएसएसबी का दे रहे हैं तो उसमें भी आपको कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं जहाँ से इनसे ना आया हो। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अपने कॉपी पेन लेकर, नहीं तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपको यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर राजा बीरबल की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले ये यहाँ पर राजा बीरबल कोर्ट में इनका ये स्पेशल रोल था अकबर के कोर्ट में, और इम्पोर्टेंट रोल अपनाते थे यहाँ पर। वेरी गुड इवनिंग संजय। तो हिज रियल नेम वाज द महेश दास। याद रखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, वो उनका क्या नाम था, उनका रियल नेम क्या था। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इनका क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आ चुका है, सुपर टेट में क्वेश्चन आया था। तो इनका नाम क्या था, महेश दास था। एंड नेम राजा बीरबल वॉज गिवन बाय द अकबर, ठीक है। राजा बीरबल किसने दिया था, अकबर ने इन्हें नाम दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका, तीसरा, ही वॉज द ग्रेट सिंगर एंड द पोएट इन द मुगल कोर्ट ऑफ द अकबर द ग्रेट, एंड द ग्रेट वॉज द मास्टर इन द संस्कृत एंड द पर्शियन एंड द हिंदी लैंग्वेज। इस तरीके से यहाँ पर यदि देखा जाए तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। एक ग्रेट सिंगर भी थे, अच्छे खासे ये गायक भी थे, पोएट भी थे, लेकिन इन्हें हम लोग पोएट नहीं माने देंगे, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति था जिसके आंसर हम यहाँ पर निकल कर आता है। दूसरा यहाँ पर संस्कृत के ज्ञाता भी थे, पर्शियन भी थे और हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे जानकार भी थे। तीसरा यदि हम देखें तो यहाँ पर कोई भी काम किया जाता था, इनकी
प्रेजेंस में किया जाता था। ये मीन्स यहाँ पे मिलिट्री के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किए जाते थे इनकी सलाह के अनुसार किया, जैसे होता है मैनेजर जो होता है मैनेजर का काम किया करते थे, ये पूरा मैनेजिंग का काम इन्हीं का था, राजा बीरबल का। दूसरा यहाँ पर तानसेन की बात करते हैं। तानसेन का क्या नाम था? इनका बर्थ नेम क्या नाम था? रामतनु। याद रखिए, नोट कर लीजिए अलग से, रामतनु इनका नाम था बर्थ नेम। और इन्हें स्वामी हरिदास, ठीक है, और ये स्वामी हरिदास के डिसिपल थे, मतलब स्टूडेंट थे। तो इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? वेरी गुड इवनिंग कोमल। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तानसेन के गुरु का क्या नाम था। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इनके उसमें तानसेन के बारे में, स्वामी हरिदास। तो यहाँ पर ही मान लीजिए ये आपके, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, चाहे रिट दे रहे हैं, चाहे यहाँ पर पंजाब टेट दे रहे हैं, एच टेट दे रहे हैं, चाहे आप आर्मी पब्लिक स्कूल दे रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं अपना, आप एक बार लिख लीजिए कॉपी पे, आप उसे बाद में उठा के भी मत देखिएगा, पढ़िएगा भी मत, लेकिन हाँ लिख जरूर लीजिए, क्योंकि माइंड में वो क्लिक जरूर करेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब आपको वहां पर एग्जाम मिलेगा। और इनके यदि बात करें स्टार्टिंग एंड लेटर ऑन द लर्न म्यूजिक फ्रॉम द हजरत मोहम्मद घोष। और इन्होंने यहाँ पर हजरत मोहम्मद घोष से इन्होंने क्या सीखा था? अपना म्यूजिक के रूप में शुरू किया जाता। और इन्हें तानसेन के रूप में क्यों जाना जाता? क्योंकि तानसेन एक नाम है, एक म्यूजिक के रूप में, या फिर कह सकते हैं उस बुलंदियों को छुआ था जो आज तक कोई और व्यक्ति नहीं छुआ है। ही वॉज द म्यूजिशियन इन अकबर कोर्ट। और यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़े एक म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, संगीतक थे। और कहते हैं इनके संगीत से दीपक जल उठते थे, ऐसा कहा जाता है वहाँ। और इनके ऐसे जादू था इनके गीत संगीत में कि तीर अपने आप कमान से निकल कर चल पड़ते थे और निशाने भी बड़े अच्छे से रहते। तो ऐसी कहावत है कुछ इनके पीछे, ये मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैं बस जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटी कहावत है। इन्हें ध्रुपद, इनका जो एपिक है, इनका जो महाकाव्य है, या कह सकते हैं ध्रुपद है। क्या है? ध्रुपद इनका स्पेशल है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे राग भी लिखे, और लेकिन उसमें से दो अच्छी बुक्स दो है, श्री गणेश स्टोट एंड संगीता सार, ठीक है, ये दो है, इनको इंपॉर्टेंट लिखेंगे यहाँ पर, श्री गणेश स्टूट और यहाँ पर संगीत सार। तो इनको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर अबुल फजल के बारे में यहाँ पर चलने वाले हैं। अबुल फजल के बारे में हिज रियल नेम क्या था? शेख अबू अल फजिल इबन मुबारक। पूरा नाम लिख लीजिए एक बार कॉपी में अपनी, नोट कर लीजिए, ऐसे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेख अबू अल फजल इबन मुबारक, ठीक है, नॉन एज द अबुल फजिल। इसे शॉर्ट में हम लोग अबुल फजल के रूप में जाना जाता है, अबुल फडल एंड द अबुल फडिल अलामी, ठीक है, इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। इन्हें अबुल फजल को क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये अकबरनामा और आईने अकबरी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि अकबरनामा और आईने अकबरी, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई, अकबर ने नहीं लिखी, वो किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। और उसमें पूरी हिस्ट्री, हाँ, पूरे उसके राज्य की पूरी कहानी है, प्रेज कर करके, पूरी प्रशंसा कर करके किसकी? अकबर के राज के बारे में लिखा है। और ट्रांसलेटेड यहाँ पर बाइबल इन द पर्शियन लैंग्वेज। और इन्होंने बाइबल को जो हम कह सकते हो ईसाइयों की जो सबसे फेमस और सबसे क्या पवित्र जो बुक है वो यहाँ पर उसे पर्शियन में इन्हें लिखने का श्रेय जाता है अबुल फजल को। दूसरा आता है फेजी। हिज रियल नेम वाज द शेख अबू अल फैज इबन मुबारक। याद रखिए यहाँ पर देखिए, शेख अबू अल फजल इबन मुबारक, और यहाँ पर फेजी का शेख अबू अल मुबारक, लगभग पॉपुलरली नोन एज हिज पेन नेम फेजी। इन्हें फेजी के रूप में ही जाना जाता है, शॉर्ट नेम कह सकते हैं इन्हें। और पोएट लिटरेचर एंड अबुल फजल इज ब्रदर, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न अकबर एंड गिवन द स्टेटस ऑफ मैक उस, ठीक है, सॉरी, मलिक उस कोर्ट पोएट। इन्हें इसलिए फेजी को, इसलिए इन्हें पूरा नाम इन्हें जाना जाता है, तो यह कोर्ट पोएट के रूप में जाना जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये आपका आंसर था, और इसी ने पूरी कहानी यहाँ पर स्टार्ट की थी, तो यहाँ से आपका आंसर निकलता है। इस ट्रांसलेटेड द लीलावती संस्कृत
वर्क इन द मैथ्स बाय द भास्कराचार्य। अब याद रखिए, मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं यहाँ पर, लीलावती किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीएड के एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि लीलावती किसके द्वारा लिखी गई है। तो लीलावती भास्कराचार्य है, और लीलावती में कोई किसी लीला की कहानी नहीं है, किसी लीलावती की कोई लव स्टोरी नहीं है, बल्कि उसमें जो मैथमेटिशियन है उनकी कहानी है, पूरा मैथ्स की कहानी है। और यहाँ पर ये वो व्यक्ति है भास्कराचार्य जिन्होंने पृथ्वी को सबसे पहले बताया था, न्यूटन से भी पहले बताया था इन्होंने, और दूसरे साइंटिस्ट है कि हमारी पृथ्वी गोल है, वो ये व्यक्ति है, इन्होंने पहले ही बता दिया था। अब लोग बाग अंग्रेजों को देते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानी था, वो भारतीय था व्यक्ति। हमें गर्व है उन व्यक्ति पर, भास्कराचार्य पे, कि यहाँ पर इन्होंने सारी कहानी हमें पहले बता दी थी कि हाँ हमारी पृथ्वी कैसी है। चलिए बात करते हैं राजा मानसिंह। और राजा मानसिंह की यदि बात कीजिए नवरत्नों में, तो राजा मानसिंह वॉज द राजा ऑफ अम्बेर, यानी कि अम्बेर के ये राजा थे, ठीक है, और वॉज वन ऑफ द फेमस नवरत्न ऑफ द रॉयल कोर्ट। यहाँ पर इनके रॉयल कोर्ट में एक ये भी नवरत्न में माने जाते हैं। ही वॉज द जनरल इन अकबर आर्मी, और जनरल के रूप में कार्य करते थे। एंड द यहाँ पे ग्रैंड सन ऑफ द अकबर फादर इन लॉ, यानी कि जो इनकी जोधाबाई थी ना, आप सभी जानते हैं अकबर की बीवी का नाम क्या था, जोधाबाई। अब वो जोधाबाई थी, सभी को मूवी का भी पता है, जोधा अकबर सभी ने देखी होगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कि जोधा अकबर के बारे में ना जानता हो कहानी। तो यहाँ पर जो जोधा थी, जोधा के भाई थे, कौन थे, राजा मानसिंह। और यहाँ पर स्पेशल जो इनके अंडर हुआ था हल्दी घाटी का जो हुआ था राणा महाराणा प्रताप के साथ, है ना। देखिए हिंदू राजा ने हिंदू राजा को हराया। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए। एक कह सकते हैं एक मुस्लिम राज में कोई यदि यहाँ पर मुस्लिम हो तो भाई थोड़ा सा मेरे दिल को मत लेना, मैं यहाँ पर बस आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर उस मुस्लिम राज के अंदर, अकबर के अंदर, एक हिंदू ने एक हिंदू राजा को हराया। अब वो हिंदू पूछा जा सकता है कई बार कि यहाँ पर वो कौन सा युद्ध हुआ था। तो वो हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में आप हर कोई जानता है, हर कोई सुनता है, समझता है कि भाई वो ये महाराणा प्रताप कहाँ थे, जिन्होंने कहते हैं ना कि इन्होंने घास की रोटी भी खाई थी। तो उनके बारे में यहाँ पर कहा जाता है। तो हल्दी घाटी में यहाँ पर राजा मानसिंह थे जिन्होंने इन्हें हराया था, या ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर राजा टोडरमल। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि पूरा जितना भी पैसे का लेन देन, जितना भी खर्च होता था, खर्च का जितना भी यहाँ पर रखा जाता था, तो वो कौन रखता था, खर्च का लेन देन का, खर्च का सबका, जितने भी कहीं भी पैसे खर्च होते थे, लड़ाई होती थी या फिर कोई भी जो पैसा दिया जाता था, तो दूसरे राजा से जो लूटपाट होती थी, या राजा को लूटपाट करने के लिए, ठीक है, सेना को सैलरी वगैरह दी जाती थी, कौन देता था, राजा टोडरमल देता था यहाँ पर। और यदि बात करें यहाँ पर स्पेशल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम करता था यहाँ पर, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अभी आप मुझे बताएंगे इस समय हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उनका आप कमेंट्स में, यदि आपको पता है, यदि आप पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज रखते तो आप उसका कमेंट्स में देखते कितने लोगों को याद है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम यहाँ पर क्या है, आप बता सकते हैं सभी लोग यहाँ पर। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर कितने आप अपने करंट से अपडेट रहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आगे, यदि हम लोग इन्होंने यहाँ पर वेट और मेजर, एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर अकबर के शासनकाल में जो यहाँ पर माप तोल की प्रक्रिया थी, तोलना यानी कि मेजरमेंट करना, माप तोल की प्रक्रिया किसके द्वारा लागू की गई थी, तो वो यहाँ पर राजा के टाइम पीरियड में राजा टोडरमल थे, इन्हीं के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि राजा टोडरमल के द्वारा यहाँ पर, यानी कि वो कौन से व्यक्ति थे जिनके अंडर यहाँ पर अकबर के राजा में या फिर किस काल में यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट लागू किया गया था, सेटलमेंट सिस्टम किया गया था, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर बनाए गए थे, ठीक है। दिस सिस्टम मेंटेन बाय द पटवारी स्टिल यूज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आज हम इसे यहाँ पर पटवारी के रूप में वर्क करते हैं यहाँ पर सभी जगह पर, सभी प्लेसेस पे, और यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर ब्रिटिश राज में भी यही होता था। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। मुल्ला दो प्याजे, आप इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मुल्ला दो प्याजे की तो बहुत सारी कहानी है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल एडवाइजर के रूप में भी काम करते थे, यहाँ पर किसके एडवाइजर के रूप में काम करते थे, सूफी mystic and the advisor. He used the given Akbar the advice to religious matter. यहाँ पर सूफी और दूसरा है यहाँ पर फख्र अजुद्दीन,
ठीक है, फ़कीर अज़ीउद्दीन, ये भी है कि यहाँ पर इनका नाम कम सुनते हैं। यहाँ पर ये किस तरीके से काम करते थे, ये यहाँ पे काम करते थे स्पेशल रिलीजियस मैटर में, यहाँ पर किस धर्म को किस तरीके से जिताना है, किस धर्म को किस तरीके से डुबाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, अकबर सभी के लिए इक्वल थे। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की कोई ऐसी बड़ी कोई वो लड़ाई नहीं थी। जो लड़ाइयाँ होती है हमेशा क्या होती है, जैसे आज आप देख रही है हमारे राज्य में या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में हम लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए, जिन पॉलिटिशियन के लिए हम लोग लड़ते हैं, आज वही पॉलिटिशियन एक साथ में एक थाली में खाते हैं और हमें बाद में वहां से घर से निकलते तुरंत हमारे फूट डाल देते हैं और आज हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते रहते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी जाति धर्म या किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों को वो लड़ाते रहते हैं। मैं आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं, इन पॉलिटिशियन का बहिष्कार करिए और यदि नहीं कर पा रहे तो इनसे दूर रहिए और इनकी बातों में मत आइए। आप पढ़े लिखे हो और समझदार हो, आपस में कभी भी किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, ना किसी को ये कहीं भी छोटा बड़ा। आप अपना खून काट के देख सकते हो, उंगली काट के देख सकते हो, तो फिंगर कहीं भी काट के देख सकते हो, या ब्लड किसी का भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी का यहाँ पर ब्लैक ब्लड होगा या किसी का ग्रीन होगा, सबका यहाँ पर रेड होगा। मेरी बात यदि आपको समझ में आ रही है तो आप हमेशा अपने एक दूसरे से दोस्ती बना के रखिए, चाहे कहीं भी हो, किसी भी तरीके से। चलिए बात करते हैं आगे अब्दुल रहीम खान आइखाना से। यहाँ पे ही वॉज द सन ऑफ द बैरम खां, और बैरम खां तो आप जानते हैं, बैरम खां का नाम जो नहीं जानता तो वो देखिए, वो तो इट मीन्स हिस्ट्री के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानता। ये वो व्यक्ति थे, ये वो पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पर अकबर को बचपन से पाला और उसे आगे बढ़ाया, और बचपन से बढ़ाते बढ़ाते आगे इनके बारे में चीज़ें ये है कि इन्होंने अकबर ने इनको दूसरों के कहने से इनको वहाँ से देश निकाला भी बोल दिया, देश निकाला भी दे दिया, कहा था, लेकिन ये बीच में ही किसी वजह से, ठीक है, अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन? बैरम खां, ठीक है। अब इनके यहाँ पर जो पुत्र थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, और इन्होंने इनके कोर्ट में काफ़ी अच्छे से वर्क किया और काफ़ी यहाँ पर इनकी मदद भी की, और ये एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी जानते थे। तो ये पर यहाँ पे नवरत्नों की बात करते हैं। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि किसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने नहीं किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बड़ी जल्दी देखिए मैं आपको क्वेश्चनों के साथ लेकर जोड़ रहा हूँ, तो आप इसका बताइए। अभ्यास का नियम, सारे आवश्यकता का नियम है, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका तो सभी लोग आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोफाइंडेड बाय द थॉर्नडाइक? लॉ ऑफ द एक्सरसाइज, लॉ ऑफ द फिजिकल नीड्स एंड द लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। कौन सा यहाँ पे रूल थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? तो आप बताइए यहाँ पर कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों को यहाँ पर साइकोलॉजी का थोड़ा सा ABCD आता है। बड़े अच्छे से यहाँ पर इनका जवाब दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं दे पाएंगे, है ना। 10 सेकंड का समय मिलता है, आपको तुरंत जवाब आ जाना चाहिए। यहाँ पर जितने आप लोग लाइव हैं, यदि नहीं भी आप देते तो यहाँ पर इट मीन्स मुझे बताना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर, क्योंकि आपके 3 इंपॉर्टेंट रूल है इसके। कितने? 3 इंपॉर्टेंट रूल है, और वैसे इन्होंने 3 + 5 8 दिए थे, लेकिन 3 रूल यहाँ पर इनके सामान्य रूप से जनरल रूप से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी दिया और लॉ ऑफ रेडीनेस भी दिया, लेकिन लॉ ऑफ फिजिकल नीड नहीं दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट भी दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड। चलिए इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपको प्रभावित करती है, जो आपके शरीर के लिए, आपके दिमाग के लिए यहाँ पर ज़्यादा बार बार उसे आप काम को करते हैं, जिस काम को आप यहाँ पर क्या करते हैं, बार बार करते हैं, वो आपके दिमाग पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालती है, ठीक है। अब मान लिया सपोज करो आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हो, जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इन्हें डेली एवरीडे नहीं करोगे, आप सोचोगे यार क्या मिलता है, क्या कर, तो अगले दिन आप उसे भूल जाओगे, अगले दिन आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि आपने क्या सीखा, क्या करा। तो आपसे मेरी स्पेशल यही हिदायत है, यही आपसे, ठीक है, एडवाइस है कि आप हमेशा किसी भी काम को करो, चाहे मेरे साथ जुड़िए, चाहे कहीं भी आप जुड़िए, एवरीडे बराबर कंटिन्यू बने रहिए, एवरीडे वहां पर बराबर मेहनत करिए, ताकि आपको भी कुछ वहां पे मिल सके। देखिए जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब रस्सी पर,
ठीक है, किसी पत्थर पर रस्सी से बार बार रगड़ लगाई जाती है तो पत्थर भी निशान पड़ जाते हैं। तो कहानी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस आपको कहानी जोड़ लीजिए, अपने समझ लीजिए कि यहाँ पर वो कुएं वाली जो कुएं पर जब रस्सी के बार बार यहाँ पर, ठीक है, रगड़ पड़ती है तो कुएं की जो पत्थर होती है बड़ी मजबूत होती है, वहाँ पर भी निशान पड़ जाती है। उसी तरीके से आपसे मैं कहूँगा कि आप भी कोई भी काम करो, बार बार करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा आपके टाइम तक रहे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज सेम उसी तरीके से रहते हैं। आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई आपको मैथ्स में यदि आपको प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को बार बार आप करके देखो, उसके रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आपसे सोचिए तो वो जरूर टॉपिक हो जाएगा। यदि आपको कैलेंडर नहीं आता, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हो, कैलेंडर से रिलेटेड आप समझिए ना, उसके जैसे टॉपिक निकालिए ना। ऐसे तो नहीं कि 2 बार 3 बार, आपको आएगा, जरूर आएगा। लॉ ऑफ रेडीनेस, और आप हमेशा तैयार रहिए, अपने माइंड को फोकस रखिए, भाई आपको यहाँ पर 9 o'clock आना ही आना है, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप अपने सारे काम पहले से करके छोड़ के रखिए, आप पहले दूसरी चीजें माइंड में बैठा लीजिए कि मुझे यहाँ पे 9 o'clock आना है और 9 o'clock मुझे तैयार रहना है, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, कुछ नया माइंड में लाना है। अब मेरे साथ यही नहीं, बल्कि जहां भी आप जुड़िए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा मेरे साथ जुड़िए या हमारे आप टीम से जुड़िए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको बस ये कह रहा हूं कहीं भी आप जुड़िए, रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए, आप अपनी स्टडी को बना के रखिए। सफलता आपके कदमों को अपने आप छुएगी, अपने आप आ जाएगी आपके। यदि आप सोचोगे यार आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो आप भूल जाइए फिर कि आपको सफलता मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब। तो हमेशा जॉब उसकी लगती है, हमेशा सफलता उसके हाथ में होती है, उसके कदमों में होती है जो रेगुलर बना रहता है। मेरे दिमाग, अपनी बातों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जिस तरीके से यहाँ पर एक छोटा बच्चे को जब आप सिखाते हो ना कि अब छोटा बच्चा कोई भी, तो उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कराते हैं तो वो उसी तरीके से करने लगता है। उसी तरीके से आप भी अपने चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए, आज ही कर दीजिए, प्रैक्टिस रेगुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी का जो भी आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अध्ययन अड्डा टीम आपके लिए हमेशा कोशिश करती है कुछ अच्छा करने का। मंडे से आपको एक सीरीज और शुरू हो रही है, 9:30 से आपकी जो सीरीज होगी उसमें हम साइकोलॉजी स्पेशल करेंगे, और उसमें हम लोग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को, साइकोलॉजी के थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, और वो लगातार चलती रहेगी आपकी, जब ठीक है, जब तक वे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो जाते। मीन्स उससे कोई भी क्वेश्चन रिट में हो, चाहे सी टेट में हो, चाहे आपका यूपी टेट में हो, कहीं भी किसी भी टेट का एग्जाम उठा लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस बाकी जो लॉजिकल क्वेश्चन है उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा कंटेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो उनके साथ आप बने रहिएगा। मंडे से हम लोग 9:30 से उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और सभी को वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड